Hi, welcome to this new episode of Chamgada Talks. I have, yes, continuously been uploading on this podcast. So I think I might continue like with bi-monthly या फिर मंथ में एक बार ऐसे करके कुछ. तो सिचुएशन की आज का टॉपिक ये है. आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी के बारे में. तो मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ. मैं एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मेरा काम रिक्वायर करता है कि मैं हमेशा किसी चीज़ को करने के लिए क्रिएटिव आइडिया लेके आता रहूँ. तो उसमें कई बार मुझे डिस्कशंस भी करने चल पड़ते हैं लोगों के साथ. काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. क्रिएटिव लोग होते हैं जिनका काम एक्चुअल में क्रिएटिव होता है, जैसे कि डिज़ाइन करना हो गया या कॉपी राइटिंग करना हो गया या फिर हाँ, इसी तरीके के बेसिकली लोगों के साथ काम करता हूँ मैं. अ, और मुझे कई बार ऐसे डिस्कशंस भी करने पड़ते हैं जिसमें मुझे ब्रांड मैनेजर्स या फिर ब्रांड या मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं उनके साथ भी काफ़ी डिस्कशन करना पड़ता है. तो वो भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव इनपुट्स दे देते हैं. तो आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक मिड लेवल क्रिएटिव. जो सुपर क्रिएटिव लोग होते हैं, जो कॉपी राइटर्स होते हैं और डिज़ाइनर्स होते हैं, वो अल्ट्रा क्रिएटिव्स होते हैं. एक मिड लेवल क्रिएटिव होते हैं जहाँ पे मेरी जॉब आती है, जहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी दोनों के बारे में सोचना होता है. और ब्रांडिंग जो होती है, वो जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं उनकी जॉब मेरे टाइप की रहती है. उनको क्रिएटिव भी करना होता है और उनको एनालिटिकल भी होना होता है. पर मार्केटिंग की जो जॉब होती है ना, उसमें जो प्लेन मार्केटिंग करते हैं लोग, उनका ज़्यादातर काम एनालिटिकल होता है. उनको क्रिएटिव अप्रोचेस लेनी होती है, पर अपने स्ट्रेटजी वाले काम के लिए लेनी होती है. मतलब ऐसे डे टू डे बेसिस पे कि क्रिएटिव में डिज़ाइन किया जा रहा है, उस तरीके की क्रिएटिविटी जनरली मार्केटिंग वाले लोग नहीं करते हैं. अभी क्या होता है कि जब मैं ऐसे कोई क्रिएटिव आइडियाज़ निकालता हूँ तो मैं अलग अलग लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ. तो हर किसी के अलग अलग इनपुट्स होते हैं. मतलब क्योंकि क्रिएटिविटी है ना, एक सब्जेक्टिव टॉपिक है. हर कोई सेम तरीके से नहीं सोचता है. और जब हम कोई ऐसे आउटपुट निकालते हैं किसी भी टास्क में, मान लो एक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करनी है जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके यूएसपीज़ वगैरह बतानी है. तो मेरे बताने का तरीका अलग होगा, जो क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हैं उनके बताने का तरीका अलग होगा, और जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनके बताने का तरीका अलग होगा. जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो चाहेंगे कि मैं उसमें प्रोडक्ट की यूएसपीज़ दिखाऊं ताकि वो एड्स की तरह चल सके. जो क्रिएटिव डिज़ाइनर्स होंगे वो सोचेंगे कि मैं इसको बहुत अच्छे से, जो प्रोडक्ट का मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसका 360 बना के इस तरीके से कुछ दिखाऊं ताकि जो मैंने डिज़ाइन किया है इसमें या फिर जो मेरी क्रिएटिविटी है वो अच्छे से आ सके. मैं डिज़ाइन में कुछ काफ़ी सारे एलिमेंट्स इस तरीके से डाल दूंगा. हो सकता है कॉपी ना डालूँ मैं उसमें, हो सकता है मैं उसके यूएसपीज़ ना डालूँ प्रोडक्ट की, पर मैं प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाऊंगा, उसको यूज़ होते हुए दिखाऊंगा. तो इस तरीके से क्रिएटिव डिज़ाइनर सोचेगा. और मेरा काम होता है इन दोनों चीज़ों को लेके एक मिक्स मैच करके एक आइडिया निकालना, जिससे मैं दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के वैसे चल सकूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस जब आप बात करते हो, अलग अलग लोगों से ब्रेनस्टॉर्म करते हो, तो वो क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाते हैं. हर किसी का सोचने का तरीका, जैसे मैंने बताया, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है. हर किसी के आइडियाज़ देने के तरीके अलग अलग होते हैं. पर आप आप किस मतलब एरिया में लैंड करते हो. आप क्रिएटिव आपका पूरा जॉब है, या फिर एनालिटिकल आपका पूरा जॉब है, या फिर ऐसे बीच वाला कुछ आपका पूरा जॉब है. तो उस तरीके से आपको ऐसे डिफरेंसेस जो हैं अपने अलग अलग रख रख के, जो भी लोग हैं उनके आइडियाज़ कंसिडर करके ऐसे निकालने पड़ते हैं. अ, पर मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ. मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ मैं, भूल गया. जिसके बारे में मैंने शुरू शुरू में सोचा था कि मैं 2-4 मिनट बात करके इस चीज़ के बारे में बात करूँगा, वो टॉपिक ही भूल गया मैं. हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता था कि हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुम लोग
या फिर कोई भी है मतलब, और उसको पता है कि मतलब तुम्हें कंसिडर कर लेता हूँ, अगर तुम हो और तुम्हें पता है कि तुम इस स्पेक्ट्रम में किस जगह पे लैंड करते हो, तो तुम उस तरीके से अपने आइडियाज़ निकालोगे और उसको सोच लोगे। पर अगर तुम मान लो पूरे क्रिएटिव्स वाले इंसान हो और तुम्हें सिर्फ एनालिटिकल सोचने के लिए बोला गया है, तो कोशिश मत करो ज़बरदस्ती उसको करने की, क्योंकि जो बंदा उस काम में बेस्ट है वो वही काम कर सकता है। अगर तुमने वो स्किल जो है ग्रैब किए हैं, काफ़ी टाइम तक उस चीज़ पे काम किया है, तो तुम कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ है नहीं। और तुम ऐसे मेरे वाले पॉइंट पे भी आ सकते हो, अगर तुम पूरे क्रिएटिव हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा एनालिटिकल करना है, तो तुम मेरे वाला जो मिड वाला पॉइंट है वहाँ पे आ सकते हो। सिमिलरली अगर आप पूरे एनालिटिकल हो और अगर आपको 100% क्रिएटिव आइडियाज़ निकालने हैं, तो वो क्रिएटिव लोगों पे छोड़ दो। तो अगर आपने वो क्रिएटिविटी वाला काम डेडिकेटेडली किया है, 100% अपना टाइम लगा के किया है वो क्रिएटिविटी वाला काम, तब तो आप वो क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हो। लेकिन अगर आपने ये मिड लेवल में रह के या पूरे एनालिटिकल लेवल में रह के वो काम किया है और इस वाले काम को आपने सिर्फ ओवरसी किया है, तो आप उस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज़ दे ही नहीं पाओगे। और जहाँ पे मैं हूँ बीच में, मुझे इधर भी करना पड़ता है इधर भी करना पड़ता है, तो मैं बीच में थोड़ा सा वही है कि मैं 100% इधर भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर। मैं 100% इधर भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, मैं 100% इधर भी एनालिटिकल नहीं हो सकता, लेकिन मैं सॉर्ट ऑफ बीच में रह के दोनों चीज़ों को कंसिडर करके दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के आप कर सकता हूँ। ये वाली जो जॉब है जो मैं करता हूँ, ये वाली जॉब काफ़ी लोग कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हो तो आपको एनालिटिकल स्किल्स पिक करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़े से भी एनालिटिकल हो तो आपको क्रिएटिव स्किल्स पिक करने पड़ेंगे, और आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हो जो मैं करता हूँ। इसमें दिक्कत ये आती है कि वो कोट है ना जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वो वाली दिक्कत आ जाती है। मतलब कई जो क्रिएटिव्स होते हैं उनको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, कई जो एनालिटिकल लोग होते हैं उन्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, क्रिएटिव लोगों को ये लगता है कि मैं एनालिटिक्स में अच्छा हूँ, और एनालिटिक्स वाले लोगों को ये लगता है कि मैं क्रिएटिविटी में अच्छा हूँ। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों चीज़ों में ठीक ठाक हूँ। दोनों चीज़ों में बेस्ट नहीं हूँ, पर मैं दोनों चीज़ों में ठीक ठाक हूँ। मैं क्रिएटिविटी वाला काम एनालिटिक्स वाले काम से बेटर कर सकता हूँ, जो बंदा एनालिटिक्स में है 100% उससे बेटर कर सकता हूँ, और मैं एनालिटिक्स वाला काम जो बंदा 100% क्रिएटिविटी में है उससे बेटर कर सकता हूँ। मतलब हाँ, समझ गए तुम, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो आप जब ऐसे काम करोगे, मतलब कुछ क्रिएटिव करोगे, तो डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे आपको, हर जगह पे ये डिफरेंसेस मिलेंगे। आप किसी भी तरीके के लोग से बात कर रहे होगे तो आपको चीज़ें निकालनी पड़ेगी, पर आपको करना ये है कि आप जो भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहे हो, मान लो किसी क्रिएटिव के लिए, किसी कैलेंडर के लिए, उसको बैकअप करके आप वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो दो। मतलब आपने मान लो किसी कैलेंडर का आइडिया दे दिया, या फिर किसी पोस्ट का आइडिया दे दिया, या फिर किसी कैंपेन का आइडिया दे दिया, तो उसके बैकअप में, मतलब उसको बैक करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे रिसर्च वगैरह कुछ होनी चाहिए, है ना। 100% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि 90% या फिर 85% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास रिसर्च हो या ना हो, पर अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाती है। तो शायद मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के साथ कि हाँ, क्रिएटिव अगर आप बना रहे हो, अगर आप क्रिएटिव हो रहे हो किसी भी चीज़ में, तो हो जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस डिपार्टमेंट में आपको आना है तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसा, मतलब आने के लिए। आप क्रिएटिव हो के भी आ सकते हो, आप एनालिटिकल हो के भी आ सकते हो। बस आपको जो दूसरी वाली चीज़ है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और अगर आप ये दोनों चीज़ें ठीक से कर पाते हो, अभी ऑलरेडी कर पाते हो, तो वेल एंड गुड है यार। तो फिर और क्या चाहिए, मतलब तुम तो 100% फुल पैकेज हो इस जॉब के लिए। तो बस वही कहना चाहता हूँ मैं
बाकी मेरे पास एक कॉल आ रहा है, शायद मैं पॉडकास्ट कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं किया तो दिस इज़ द एंड। थैंक यू, चीयर्स।